अगर आपके अंदर भी ये 12 लक्षण हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही बुद्धिमान हैं और आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। अगर ये 12 लक्षण आपके अंदर नहीं हैं तो आप इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10 मिनट का सब्र है तो वीडियो के अंत होते होते आप बुद्धिमान बनकर जाएंगे। कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और यह सच है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो संसार के सबसे धनी व्यक्ति के पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण हैं वे बुद्धिमान होते हैं, और जिन लोगों में यह लक्षण नहीं है वे इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती। वहीं मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी कठिनाई आने पर भी हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है और उसका खूब फायदा उठाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता और लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए आपको बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है और बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन लोगों को जीने नहीं देता। अगर आपको धोखा, प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल होने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं बने तो यह दुनिया आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाएगी और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। वह अपनी सुंदरता का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मूर्ख लोग सोने और पत्थर में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि सोने और पत्थर की कीमत में अंतर है। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो तुम बुद्धिमान हो। अगर ये लक्षण नहीं हैं तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान बन सकते हो। गुरु पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से सब कुछ नहीं सीख कर आता। वह जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, और जो जीवन भर सीखते रहते हैं वह कभी नहीं हारते। हर चीज का अपना मूल्य होता है, इसलिए जो कुछ भी हम सीखते हैं वह किसी न किसी वक्त हमारे काम आता है। गुरु कहते हैं, आप स्कूल या गुरुकुल में नहीं बल्कि जीवन के हर हिस्से से सीख सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं, चाहे वह भिखारी हो या सफल व्यक्ति। जीवन में हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम दूसरों की गलतियों से भी सीखें तो हम अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं और अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। गुरु दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को समझ लिया। समय बहुत कीमती है और एक बार चला गया तो लौटता नहीं। जीवन में सफलता के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। इन लक्षणों को जानकर शिष्य ने समझ लिया कि बुद्धिमान बनना कितना जरूरी है। अगर हम इन 12 लक्षणों को अपनाते हैं तो हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर समय रुक जाए तो पूरी प्रकृति रुक जाएगी। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, बस वही काम अलग तरीके से करते हैं। वे अपने समय के हर हिस्से का सही उपयोग करते हैं। दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण है समय पर सही काम न करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और समय का सही उपयोग करते हुए उस लक्ष्य के अनुसार काम करें। समय का महत्व सभी जीवों और मनुष्यों के लिए एक जैसा है। समय ही एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप खो देते हैं
तो उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते। इसीलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। समय बिना किसी के इंतजार किए अपनी रफ्तार से चलता रहता है, चाहे वह राजा हो या फिर फकीर। समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपने सभी काम समय के अनुसार करने चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। अकेले रहने वाले लोगों में खास बातें होती हैं, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपनी अच्छाइयों का पता चलता है। जो लोग हमेशा दूसरों के बीच रहते हैं उन्हें अपनी खूबियों का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वे दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेला व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है, जबकि जो लोग भीड़ में रहते हैं वे दूसरों से पूछकर निर्णय लेते हैं, जो कभी कभी गलत हो सकते हैं। जब हम दूसरों से कुछ पूछते हैं तो उनके विचारों से हमारे मन में नकारात्मकता आ सकती है, जैसे यह काम तो उसने कर लिया, मुझे क्यों नहीं कर पाता। और यही सोचकर हमारा मन दुखी होता रहता है। वहीं अकेला व्यक्ति अपने फैसलों पर खुश रहता है, क्योंकि उसे कोई यह नहीं बताता कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। अकेला इंसान अपने बारे में अच्छे से जान सकता है और अपने काम को अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसे भटकाने वाला कोई नहीं होता। वह कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने काम खुद करता है और समय पर पूरा करता है। उसे यह अच्छे से पता होता है कि दुनिया स्वार्थी है, इसलिए वह दूसरों से मदद नहीं मांगता, क्योंकि वह जानता है कि फिर सामने वाला उसे हमेशा एहसानमंद समझेगा। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बात ही न करें, बल्कि इसका मतलब है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। वे सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। जब हम ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वहीं मूर्ख लोग बिना किसी वजह के बकबक करते रहते हैं। वे सामने वाले की बातों को सुनने की बजाय अपनी बात सुनाने में विश्वास करते हैं, जिससे उन्हें कुछ नया सीखने का मौका नहीं मिलता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी बहस नहीं करता, और अगर उसे कोई बात ठीक नहीं लगती तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करता है, और फिर वह जो कहता है वही उसकी मुसीबत का कारण बन जाता है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है। वे कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से समझा देते हैं, जिससे सामने वाला ध्यान से उनकी बात सुनता है। वहीं मूर्ख लोग एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, जिससे लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। शब्द हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं, जिनसे हम किसी को आकर्षित कर सकते हैं और मन जीत सकते हैं। यह कला बुद्धिमान लोगों में होती है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी बातें किसी को नहीं बताते। उन्हें यह अच्छी तरह से पता होता है कि जो आज हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी कमजोरियां, अपनी निजी बातें या अपने घर परिवार के बारे में किसी को नहीं बताते। वहीं मूर्ख लोग अपनी निजी बातें, घर परिवार की बातें और जो चीजें गुप्त रखनी चाहिए उन सबको भी दूसरों को बताकर धोखे का शिकार हो जाते हैं। फिर वे दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने खुद ही लोगों को अपनी कमजोरी दिखाकर धोखा खाने का मौका दिया होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को कभी दूसरों के सामने नहीं लाते, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थी है और यहां लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपना एक लक्ष्य तय करते हैं
और उस पर लगातार काम करते रहते हैं। वही मूर्ख लोग एक साथ कई लक्ष्य तय कर लेते हैं। जैसे हम एक साथ कई कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे ही हम एक साथ बहुत सारे काम भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि वे एक समय में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, इसलिए वे अपना समय बर्बाद नहीं करते और केवल अपने एक लक्ष्य पर काम करते हैं, जिससे उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। वहीं मूर्ख लोग कई लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन अंत में उनका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा समय बंट जाता है और कोई भी काम पूरा नहीं होता। फिर हम हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। वहीं जब हम एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा पूरा समय उसी पर लगता है और हम उसे पूरा कर पाते हैं। फिर गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि इस संसार में हर इंसान अलग होता है। सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं और सोचने समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। बुद्धिमान लोग यह अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जैसे एक आम का पौधा सभी तरह के फल नहीं दे सकता, वैसे ही एक इंसान में सभी गुण नहीं होते। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण और प्रतिभाएं होती हैं और वही गुण उसे सफल बनाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उस व्यक्ति के पास तो बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसने यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसने व्यापार में सफलता पा ली, लेकिन जब मैं व्यापार करता हूं तो नुकसान ही होता है। इस तरह की नकारात्मक सोच उसे कभी सफल नहीं होने देती। छठा गुण जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि जब वह कोई काम शुरू करता है तो वह उस काम के पूरा होने तक किसी को नहीं बताता। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वे काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वाहवाही होगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम किसी काम को शुरू करते वक्त उसका ढिंढोरा पीट देते हैं और बाद में वह काम नाकाम हो जाता है तो हमारी बेइज्जती होती है। लोग हमें असफल समझने लगते हैं। लेकिन यदि हम काम को बिना किसी को बताए शुरू करते हैं तो काम पूरा होने के बाद लोग खुद ही हमारी सफलता को देखकर कहेंगे कि यह आदमी कितना शांत है और उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद किसी को बताया नहीं। यही वह सोच है जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनाती है। 7वां गुण जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि वह कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है और कभी गुरु नहीं बनता। जब कोई आदमी गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह दूसरों को सिखाता तो है, क्योंकि हम जब तक छोटे नहीं बनते तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। बड़े बनने का अहंकार हमें सीखने से रोकता है। 8वां गुण जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि वह अपने हर काम को ध्यान की तरह करता है। वह जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौत के बाद हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए वह ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देता है। वह हर काम को ध्यान में बदलने का प्रयास करता है, जिससे उसका हर काम शांति और संतुलन से भरा रहता है। 9वां गुण जो बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि वह बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता, चाहे वह कितना भी बुरा समय हो या अच्छा समय। वह हमेशा स्थिर और शांत रहता है। यही उसकी बुद्धिमानी की पहचान है। आम आदमी थोड़ा अच्छा समय मिलते ही बहुत उत्तेजित हो जाता है या थोड़ा बुरा समय मिलने पर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यह समय की प्रकृति है कि कभी अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसलिए वह दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है और शांति से काम करता है। जब नए लोग मिलते हैं तो पुराने लोग भूल जाते हैं और यही कलयुग है। हमेशा खुश रहो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। वक्त का काम तो बस गुजर जाना है। अगर बुरा समय हो तो सब्र करो और अच्छा समय हो तो शुक्र करो। मजबूत होने में तब मजा है
जब सारी दुनिया आपको कमजोर बनाने पर तुली हो। रातों को किसी के लिए मत जागो और जो आपसे दूर जा रहे हैं उनके पीछे मत भागो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दो। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देते हैं। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। अगर आप हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लो कि अब आपकी अहमियत नहीं रही। समय कभी नहीं आता, उसे उत्तम बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत आपकी होगी। किसी बात का गम मत करो, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। मुझे भी यह गलतफहमी हुई कि हम किसी की जिंदगी में जरूरी हैं, लेकिन अब मैं वफा पे कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। लोग पूछते हैं तुम इतना खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से बताते नहीं। अगर प्रेम सच्चा हो तो विवाद चाहे जितना भी गहरा हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के इस युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम है। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही नहीं हो। गलतफहमी मत पालो, क्योंकि गलतफहमी मिटे ना मिटे, रिश्ता जरूर मिट जाता है। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को उस आग में, कल यही आपको हीरा बना देगी। जब इंसान खुद का हो जाता है तो उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह आपको कुचल कर चला जाए। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को। किसी के लिए उतना ही गिरो कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना कराता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर बर्बाद मत करो। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि जाने का। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। विश्वास और वचनबद्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि असली मूल्य इन्हीं का होता है। पहले खौफ था कि खो ना दूं, अब दुआ है सामना ना हो। लगाव चाहे जितना गहरा हो, अगर वह दर्द देने लगे तो उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। लगाव चाहे कैसा भी हो, अंत में दुख का कारण बनता है। हर संबंध में मोह होता है, लेकिन जब वह बंधन बन जाता है तो दुख का कारण बनता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, यह बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। आज की दुनिया में पैसों का महत्व इतना बढ़ गया है कि रिश्तों से ज्यादा मूल्य पैसों को दिया जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। विकास के नाम पर गांवों का शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में लोग अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं, जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा। यह समाज में मौजूद दोहरे मानदंडों को उजागर करता है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। लोगों की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम हैं। अंधविश्वास के विपरीत असली समस्या इंसान के व्यवहार में है। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। ईश्वर हर जगह है, उसे केवल विशेष स्थानों पर ढूंढना व्यर्थ है। इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। यह जीवन की सच्चाई को दर्शाता है कि लोग अस्थायी चीजों के पीछे भागते हैं और असली मूल्य को भूल जाते हैं। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सादगी सबसे बड़ी खूबसूरती है, लेकिन हर कोई इसे अपनाने में असफल रहता है। सबसे ज्यादा अर्थ
उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। अधूरी या अनकही बातों को लोग अक्सर अपनी तरह से समझते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। खुशी पाने का सबसे सरल तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए। शुभ सोच से ही जीवन में सकारात्मकता आती है, केवल शब्द लिखने से कुछ नहीं होता। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है। हर किसी पर नाराजगी जताना सही नहीं। यह भाव केवल खास रिश्तों के लिए होना चाहिए। दिखावे की मोहब्बत तो हर किसी को भा सकती है, लेकिन यह दिल सिर्फ वहां जाएगा जहां जज्बातों की कदर होगी। वक्त से पूछना जख्म बढ़ते हैं या बस वक्त के साथ हमें उनकी आदत हो जाती है। किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, लेकिन अखबार में पढ़कर महसूस हुआ कि मनुष्य आज भी जानवर है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं दे सकता तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। जिनमें स्वार्थ होता है वे लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन जिन रिश्तों में सच्चा प्रेम होता है वे हमेशा बनाए रहते हैं। दौलत से केवल सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख तो आपस के प्यार और अपनों के साथ से मिलता है। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोग कभी दुखी ना होते। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो समझ लो मेहनत की कमी है। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे उतना ही ज्यादा वह मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे उतना ही वह करेगा। हर रास्ते की कोई मंजिल हो या ना हो, लेकिन हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं बचता, तब इंसान अपने अंदर झांकता है। प्रसन्न रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। कुछ संबंध इसीलिए नहीं सुलझते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये खो गए तो कल भी नहीं मिलेंगे। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव को जन्म देता है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। विपरीत परिस्थितियों में प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी अद्भुत होते हैं, महकें तो लगाव देते हैं और बहकें तो घाव। वक्त ही सच्चा बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप चलना सीखें। कचरे में फेंका खाना यह बताता है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में हो, कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। भरोसा अगर करना है तो प्रभु पर करो। लोगों पर भरोसा करके जीने की उम्मीद कम हो जाती है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान में मिलती है, झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो आप भी उसके यकीन पर खरे उतरे। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसके कर्म उसके भाग्य से भी बड़े होते हैं, और ये कर्म केवल उसके अपने हाथों में होते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां हों, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आप में वो ताकत है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। वह मिट्टी खोदकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसे अपने छोटे से जीवन से संतोष था। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था
उसे जमीन में एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बहुत खूबसूरत था और उसकी चमक ने रामू का मन मोह लिया। उसने वह पत्थर अपने गधे के गले में बांध लिया और काम पर लौट गया। रास्ते में उसे गांव के सेठ जी मिले जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। सेठ जी ने पूछा, यह चमकीला पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने बताया कि यह उसे मिट्टी खोदते समय मिला। सेठ जी ने पत्थर की खूबसूरती देखकर कहा, मुझे यह बहुत पसंद आया, तुम मुझे यह कितने में दोगे? रामू ने सोचा कि वह गरीब है, इसलिए उसने कहा, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दें तो यह आपका हो जाएगा। सेठ जी ने वह गुड़ देकर पत्थर ले लिया और अपनी दुकान में तराजू की डंडी पर बांध दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक जौहरी आया। उसने सेठ जी के पास चमकीला पत्थर देखा और तुरंत पूछा, यह क्या है? सेठ जी ने कहा, यह एक चमकीला पत्थर है जिसे मैंने एक मजदूर से 1 किलो गुड़ देकर लिया था। जौहरी ने कहा, मुझे यह दे दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। सेठ जी ने मना किया और कहा कि वह इसे कम से कम 1000 रुपये में बेचेगा। जौहरी ने 800 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी नहीं माने। जौहरी गुस्से में वहां से चला गया, यह सोचते हुए कि वह अगले दिन फिर आएगा। वहीं उसी रात एक और जौहरी अपनी कार से गांव में आया, लेकिन उसकी कार खराब हो गई। वह घूमते हुए सेठ जी की दुकान पर आया और उस चमकीले पत्थर को देखा। उसने सेठ जी से पूछा, यह पत्थर तुम कितने में बेचोगे? सेठ जी ने कहा, रुपये 1000 से 1 पैसा कम नहीं। जौहरी ने तुरंत रुपये 1000 दिए और पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन जब कंजूस जौहरी वापस आया तो उसने देखा कि पत्थर नहीं है। सेठ जी ने बताया कि वह किसी और को 1000 रुपये में बेच दिया। जौहरी हैरान हो गया और बोला, तुम जानते हो, वह एक हीरा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अवसर बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और समय पर काम करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन उस कल का कभी इंतजार न करें। अवसरों को तुरंत पहचानें और उन्हें अपनाएं, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आते। याद रखें, जो अवसर हाथ से निकल जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अपने कार्यों को तत्परता से करें और मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करें।